किसी बस्ती में एक औरत बड़ी सालेह और पाकबाज इबादत गुजार हर वक्त अल्लाह की याद में मशगूल रहती थी। अल्लाह पाक ने दुनिया की नेमतों के साथ दीन की दौलत से भी खूब नवाजा था। अल्लाह की कुदरत कि उसका नेक खुदा तरस शौहर वफात पा गया। उसका एक ही लड़का था। इस नेक दिल औरत ने इस लड़के की बड़ी अच्छी तरह परवरिश की, नाज व नेमतों से पाला, तालीम भी अच्छी दिलाई। लड़के ने जब दुनिया के मैदान में कदम रखा तो हर तरफ उसके हुस्न सुलूक के चर्चे होने लगे। शरीफ लोग उसको इज्जत की निगाह से देखते, बीवा औरतें उसको दुआएं देती, यतीम बच्चे उसके कदमों में आंखें बिछाते। ये सब इस वजह से कि वह हर एक से हस्बे मरातिब पेश आता। वह गरीबों से हमदर्दी करता, खैरात सदकात देता। गरज उसकी बस्ती में कोई ऐसा फर्द न था जो उससे खुश न था। उसकी बस्ती वाले ऐसे नेक लोग थे कि हर घर से कुरान पाक की तिलावत की आवाज आती थी। मसाजिद में दरस कुरान और अल्लाह के जिक्र की महफिलें होती थीं। गरज इस बस्ती का हर घर जन्नत का नमूना था। हर फर्द दूसरे का गमख्वार, इसार और शराफत का पुतला था। ये लड़का देहात से बाहर शहर में आने जाने लगा। कुछ उरियानी और बेहयाई का मुजाहिरा करने वाली औरतों पर उसकी नजरें पड़ने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी दोस्ती नेकों से हटकर बदों से बढ़ने लगी। फिर वह रास्ते से भटक गया। बदकिरदार दोस्तों के मशवरे से उसने वालिदा के खेत, देहात की पुरसुकून जिंदगी को खैरबाद कहकर शहर की फजा में अपना डेरा डाल लिया। उसके डेरे में अब हर कस्म के उबाश दोस्त उसके गिर्द जमा होने लगे। इन बदकिरदार दोस्तों ने उसे राह हक से हटा दिया। माँ मुसल्ले पर बैठी हर वक्त उसके लिए दुआएं करती। कभी कभी माँ से मिलने शहर से गांव चला जाता। आहिस्ता आहिस्ता वह वक्त आया कि महीनों में एक चक्कर लगाता। इसी असना में उसके बदकिरदार दोस्तों के जरिए उसकी शनासाई एक बदकार औरत से हो गई और वह उसका इस कदर असीर और फरीफ्ता हुआ कि अपने बाप की जायदाद फरोख्त करके उस पर लुटाता रहा। आखिर वह वक्त आया कि वह औरत जिसने अपने नेक दिल शौहर की जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं देखा था, अब दूसरों के घर मजदूरी करने लगी। बेटा जब कभी गांव आता तो माँ मजदूरी के पैसों से बेटे को घी लेकर देती, कोई चीज बना देती और दुआओं के साथ रुखसत करती। काफी अरसा गुजर गया। लड़का माँ को मिलने न आया। माँ बेटे की जुदाई में अपने होश व हवास खो बैठी। जब भी कोई गैर उसके दरवाजे को खटखटाता वह दौड़कर दरवाजे पर जाती, बेसाख्ता कहती, मेरे बेटे तुम आ गए। बेटे तुमने इतनी देर क्यों लगाई? जब मालूम होता कि गली के किसी बच्चे ने दरवाजा खटखटाया था तो दिल पर हाथ रखकर फिर मुसल्ले पर आ बैठती और रोना शुरू कर देती। रोते रोते इस नेक दिल की बीनाई भी जवाब दे गई। और फिर जब इस लड़के के पास कुछ न रहा तो इस औरत ने अपने यारों से मशवरा किया कि अब इससे जान छुड़ाई जाए। मशवरा यह हुआ कि इससे यह फरमाइश की जाए कि मेरी मोहब्बत तभी आपसे रहेगी कि अपनी माँ का दिल निकाल कर लाओ। इस तरह वह फरमाइश पूरी नहीं करेगा तो खुद ही जान छूट जाएगी। इस बदकार औरत ने यही फरमाइश की। वह इंसान जो एक वक्त में फरिश्ता था, आज ख्वाहिश नफ्स की खातिर शैतान से भी बदतर हो गया और इस फरमाइश को भी पूरा करने पर तैयार हो गया। खंजर लिया गांव की तरफ चल दिया। अरसा दराज के बाद जब यह बदनसीब दरवाजे पर पहुंचा, आवाज दी। माँ फरहत व खुशी से दरवाजे की तरफ बढ़ी, मुंह सिर चूमा और सीने से लगाया। इस बदबख्त ने खंजर निकाला, माँ के सीने पर मारा। माँ का दिल निकाल कर चल दिया। आसमान पर अंधेरा छा गया। अल्लाह का अर्श हिल गया। फरिश्तों ने दहाई दी। जुल्म की इंतहा हो गई। बदकारों का यार बदकिरदार जब फाहिशा औरत के मकान पर पहुंचा, माँ का दिल उसके सामने किया। उस औरत ने कहा, तू अपनी माँ पर ऐसा जुल्म कर सकता है? मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। अब तू मालूम नहीं मेरे साथ क्या सुलूक करेगा, इसलिए यहाँ से निकल जा। बदनसीब शख्स की आंखों पर अंधेरा छा गया, गिरा और मर गया। माँ का दिल हाथ से छूटा। दिल उस फाहिशा औरत के कमरे में पड़ी हुई छुरी पर पड़ा। माँ का दिल फटा। दर्द से दिल से निकली ये सदा, बेटा कहीं चोट तो नहीं लगी? माँ की अजमत, माँ की शफकत, माँ की मोहब्बत, माँ के एहसानों को नजरअंदाज करके औरतों के आगे झुकने वालों और माँ को हिकारत की निगाहों से देखने वालों, तौबा कर लो।
नेकी की राह इख्तियार कर लो, माँ के कदमों पर सर रख लो, उस वक्त तक सर न उठाओ जब तक वह राजी न हो जाए, चाहे तुमको मौत तक सर रखना पड़े, रखे रहो, नजात इसी में है। याद रखिए, अल्लाह ताला माँ बाप के नाफरमान और बेअदब की किसी भी नेकी व इंसाफ को कबूल न फरमाएगा, लेकिन अगर वह तौबा करे अल्लाह से और अपनी माँ के साथ अच्छा सुलूक करे, हर वक्त उसको राजी और खुश रखने की जुस्तजू में रहे, तो फिर अल्लाह पाक माफ फरमा देगा, क्योंकि अल्लाह पाक की रजा वालिदैन की रजा में है और अल्लाह पाक की नाराजगी वालिदैन की नाराजगी में है। अल्लाह ताला हमको अपनी रजा की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी नाराजगी से बचाए। आमीन या अल्लाहुल आलमीन।